आधी रात के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उस खुशनुमा खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सेहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फिजा अतरबेज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अयूबी के साथ खैमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खैमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे के हर तरफ मशले रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़ुकोई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। उसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़ुकोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़ुकोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़ुकोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रकासा को बुलाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशो पंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़ुकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सलारे आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रौब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार अदरूश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, अदरूश ने कहा। ज़ुकोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है कि ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशीन के कभी वहमो गुमान में भी न आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़ कर बाहर गया। वो ज़ुकोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर अदरूश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़ुकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़ुकोई सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे से निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़ुकोई को पुकारा। वो आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खैमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे को देख चुका था कि ज़ुकोई ने सलाहुद्दीन अयूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनियत की पस्तियों में ले आई है। अदरोश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई। वो अब आएगी भी नहीं। अदरोश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा।
ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? अदरूश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़कोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़कोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पाँव का ठुड मार कर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के तिलस्म ने उसे रेत बनाया है, अदरूश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़कोई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़कोई ने जवाब दिया। पूछता था नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा, वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म दें तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे मुआफी मांगी। कहने लगा कि मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरियां था। नाजी ने जोशे मुसर्रत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। अदरूश ज़कोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया।